वो सुबह ही शाह मेंशन आ गया था। उसे अकेले आता देख खाला और बी अम्मा ने सवाल भी किया था, जिस पर वो ऑफिस जाने का कहकर अपने रूम में घुस गया। चंद ही पलों में वो ब्लू पैंट कोट पहनकर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। आयशा बेगम ने उसे नाश्ते के लिए आवाज़ें दी थी, लेकिन यहाँ फिक्र ही किसे थी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान मिस्टर लगारी। ऑफिस में आते ही उसे लगारी साहब के लौटने की खबर मिली, जिस पर वो उनके कैबिन में आता मुस्कुराकर उनसे मिला। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू यंग मैन। उसके अंदाज में भी बहुत मोहब्बत पाश अंदाज मिला था। वो बड़े अच्छे अंदाज से उससे मिले। आप आई नहीं मेरी शादी पर? वो शिकवा करता उनके सामने रखे सोफे पर बैठ गया। बस बेटा, एक ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में लंदन जाना पड़ा। ऐसी कौन सी मीटिंग थी जिसका मुझे नहीं पता? उसके बेख्याली में किए गए सवाल से लगारी साहब ने घूर कर उसे देखा। बस तुम्हारी आंटी से थी मीटिंग, वो आंख मार कर बोले। गुड। एक तो मुझे ये पता नहीं लगता हर महीने मेरी नई आंटी से मीटिंग क्यों हो जाती है आपकी। बाकिर ने सुन लिया ना तो कीमा बना देगा। वैसे सिर्फ 2 ही बीवियां हैं मेरी, नई नई कोई नहीं है। उनके मासूम से अंदाज पर वो बेसाख्ता कह कहा लगा गया। उसके कह कहा लगाने से उसके डिम्पल नमूदार हुए, जिससे सामने आती अना के कदमों के साथ साथ दिल भी रुका था। काफी लम्हे उसे ऐसे ही देखने के बाद वो लगारी साहब के कैबिन का दरवाजा नॉक कर गए। उसके दरवाजा नॉक करने पर दोनों ही उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। वेलकम बैक अंकल, वो एक फूलों का बुके उन्हें थमाती बोली, जिसे लगारी साहब ने मुस्कुराकर टेबल पर रख दिया। लगारी साहब से मलिक के ताल्लुकात भी अच्छे थे, जिसकी बिना पर अना आज बहाने से उन्हें वेलकम बैक करने आई। असल मकसद तो शहरियान से मिलने का ही था, जो अब पूरा हो गया था। कैसे हैं आप मिस्टर शाह? कैसे हैं आप मिस्टर शाह? अब के वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। हैंडसम। और आप? बेनियाजी से कहकर वो अनजाने में अना को खुश कर गया था। हैंडसम तो आप वाकई बहुत है। उसका अंदाज खासा फ्लर्टी था, जिस पर लगारी साहब ने चौंक कर उसे देखा और वो कंधे उचका गया। चलें, बातें बहुत हो गई, अब काम पर लगे। उन्हें छेड़कर वो उनके कैबिन से निकला और अनाया भी उसके पीछे आई। उस दिन आप ऐसे ही उठकर चले गए थे, फिर उसके बाद कोई कांटेक्ट ही नहीं किया आपने? हाँ, वो कुछ ज़रूरी काम आ गया था। उसे जोहल की एंगेजमेंट वाला दिन याद आया, जिस पर वो लब भींच गया। सामने ही उसे मुआज नजर आया, जिस पर एक गुसीली निगाह डालकर वो अंदर दाखिल होते जोहल और शिफान की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसे चादर में देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगी, जिसे साथ खड़ी अनाया ने नोट किया। आपको तो मैं इनवाइट करना ही भूल गया। वो फिर से अना की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो उसकी बात पर अबरू उचका गई। मतलब? मिसेज अना, मीट माय वाइफ जोहल शहरियान शाह। उसे अपने साथ लगाए वो मुस्कुराकर अना से मुखातिब हुआ कि अचानक इस उफ्ताद पर अना का रंग फीका पड़ा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, शहरियान का फ़ोन रिंग हुआ। मैं आता हूँ ज़रा। उन्हें छोड़कर वो आगे बढ़ गया। उसके जाते ही अना सुर्ख चेहरा लिए जोहल की तरफ मुड़ी। मुबारक हो तुम्हें, उसने बमुश्किल जब्त किया। थैंक यू, जोहल जबरन मुस्कुराकर बोली, लेकिन उसके अगले जुमले पर उसकी जबरन हंसी भी गायब हुई थी आती हुई। जितने दिन खुश होना है ना, हो जाओ। बहुत जल्द ये खुशी छीन लूंगी मैं तुमसे। शहरियान सिर्फ मेरा है, समझी तुम? वो गुर्राई। उसके लफ्ज़ों पर जोहल तल्खी से मुस्कुराई। तुम ही रख लो, नहीं चाहिए मुझे। स्पार्ट अंदाज में बोलती वो आगे बढ़ गई कि पीछे आना। पैर पटकती बाहर निकल गई। उसके अंदर जलन बढ़ती जा रही थी। अभी तो वो ठीक से खुश भी नहीं हुई थी। डैम इट, आ रहा हूँ मैं। कॉल पर दूसरी तरफ की आवाज़ सुनते ही वो बाहर की तरफ बढ़ने लगा, जब मुआज ने उसका रास्ता रोका था। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आता हूँ। नहीं, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, उसने स्पार्ट अंदाज में कहा। सर, मैं चलूँगा, आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। वो बस जिद हुआ, जिस पर शहरियान ने उस पर एक नज़र डाली। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें लोकेशन सेंड कर देता हूँ, शिफान को लेकर पहुँचो। उससे कहकर वो तेज़ी से बाहर निकल गया कि मुआज उसी तेज़ी से अंदर की जानिब आया। उसे इस तरह घबराई देख जोहल उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। वो अब शिफान के पास भागा। सर, वो शहरियान सर बहुत गुस्से में निकले हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है। उसके जुमले पर जोहल ने बेइख्तियार दिल पर हाथ रखा। उसके सामने से ही वो दोनों निकल गए थे कि कुछ सोचते हुए वो उनके पीछे भागी। उनकी गाड़ी निकलते ही वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर उनके पीछे गाड़ी लगा चुकी थी। गाड़ी एक सुनसान सी बिल्डिंग के आके रुकी थी। वो तेजी से अंदर की तरफ भागा। कहाँ है बट, निकल बाहर, तेरे तो आज मैं टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा। कहाँ है तू? अंदर आते ही वो धाड़ा के उसकी आवाज़ पर एक आदमी बाहर आया। कहाँ है तेरा बोस बॉल? उसने उस पर गन तानी।
वो अंदर है। उसकी धाड़ पर वो लरस गया था। किंग शाह के सामने अक्सर ऐसे ही अच्छे से अच्छा बंदा लरस जाता है। उसकी आंखों से ही लोग खौफ खा जाते हैं। उसे एक किक मारकर वो अंदर दाखिल हुआ, जहां बट अपने आदमियों से कुछ डिस्कस कर रहा था। उसके एक हाथ में मशरूब का गिलास था। वो लंबे लंबे डग भरकर उसके करीब पहुंचा कि उसके अचानक नाजिल होने पर बट समेत उसके आदमियों का भी रंग फाक हुआ, सिवाय एक के जो उनके बीच में खड़ा होकर शहरियान के लिए काम कर रहा था। खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से हिला भी तो मेरा वो रूप देखेगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। उसके एक इशारे पर उसके आदमी ने उन सबको काबू किया। इस वक्त यहाँ गिनती के 10 ही लोग थे जो कि किंग शाह के नाम से ही कांप गए थे। लगता है तुझे इज्जत और जान दोनों ही प्यारे नहीं है, बट जब ही दोबारा पंगा लेने का सोचा है तूने मुझसे। गन उसकी कनपटी पर रख कर वो धाड़ा था। तुझे क्या लगता है डर जाऊंगा मैं तुझसे? उस दिन मेरी बीवी बच्चों की खातिर मैं खामोश रहा। तूने मुझे उनकी नजरों में गिरा दिया। तूने मेरे घर जाकर अच्छा नहीं किया था शाह। अब मैं तुझे उस जगह पे मारूंगा कि तू तड़प तड़प कर खुद मौत मांगेगा। वो गुर्राया और उसकी बात सुनकर शहरियान का कहकहा बुलंद हुआ। लगता है कुछ ज्यादा ही पी ली है बॉस। वो उसके हाथ से मशरूब छीन कर उसके सर पर ग्लास उंडेल गया। सुना है तेरी शादी हुई है अभी अभी और भाभी बड़ी खूबसूरत है। अगर ये खूबसूरती हमें भी देखने को मिल जाती तो। उसका जुमला पूरा होने से पहले उसने वाइन की बोतल उसके सर पर मारकर फोड़ी थी कि उसके इस अचानक हमले पर बट ना संभलते हुए जमीन बोस हुआ। मेरी बीवी के बारे में अगर तूने एक लफ्ज भी अपनी गंदी जुबान से निकाला ना तो तेरी 7 नस्लें तबाह कर दूंगा। उसकी एक गरज ने एक लम्हे के लिए वहां मौजूद हर शख्स को कांपने पर मजबूर कर दिया था। अगले ही लम्हे वो वैशी रूप में आता बट को लातों से मार मार कर आधा कर चुका था। इससे पहले कि वो उसे जान से मारता एकदम से लाइट ऑफ हुई। उसे कोई चीज अपने बाजू को चीरती महसूस हुई। अगले ही लम्हे लाइट फिर से ऑन हुई, लेकिन इस बार कमरा खाली था। सिर्फ वो और उसका बंदा रह गए थे। डैम इट, जाओ हैदर, देखो उन्हें भागने ना पाए वो। उससे कहकर वो खुद भी तेजी से बाहर निकला। जब शिफान और मुआज उसे आते दिखाई दिए, तुम बाहर की तरफ देखो, वो लोग मुझे हर कीमत पर चाहिए। उसने उन्हें यही इशारा किया, जिस पर वो दोनों फिर से गाड़ी में बैठकर बाहर निकल गए। वो हर रूम अच्छे से चेक कर रहा था। जब उसे कहीं से कुछ ना मिला तो वो वापस उस पहले वाले रूम में आया, जहां एक खिड़की के साथ उसे कोई वजूद बाहर झांकता हुआ मिला। उसे पहचानते उसकी रगें तनी थी। अगले ही पल वो उसके करीब जाकर झटके से उसे दीवार से लगा गया कि उसके इस अमल पर वो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगी। क्या कर रही थी तुम यहाँ? वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया। अब क्या हुआ तुम्हें? डर रहे हो तुम? ये जो मैंने देखा है ना, मैं अब सबको बताऊंगी। शहरियान शाह एक डॉन है जो लोगों को कितनी बेदर्दी से मार देता है। वो उस पर एक नागवार नजर डालती जैसे ही मुड़ी थी, शहरियान ने एक झटके से उसे पकड़कर फिर दीवार से लगाया। मुझे जवाब दो, क्या करने आई थी तुम यहाँ? वो अब उसके कान के करीब गुर्राया। तुमसे मतलब? होते कौन हो तुम मुझसे ये सवाल करने वाले? मॉस क्यों आया था यहाँ? उससे पूछा तुमने? न जाने क्यों उसने मास का नाम लिया। फिक्र तो उसे उसकी हुई थी। तो मास के पीछे आई थी ना? इतना जरूरी है वो तुम्हारे लिए कि तुम ऐसी जगहों पर बिना सोचे समझे चली आओ उसके पीछे? वो बोल कम चिल्ला ज्यादा रहा था। आज उस लड़की ने सच में उसे परेशान किया था। हाँ, है वो ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। तुम्हें कोई तकलीफ? तुम्हें क्या लगा था अपने घर में रखकर तुम मुझे कैद कर लोगे? वो अब भी मोहब्बत करता है मुझसे। मैं जोहल। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो बीच में उचक गया। वो उसे इसी जलन में देखना चाहती थी जिसमें उसने उसे कल रात से डाल रखा था। तुम जोहल शहरियान शाह हो, समझी? मैं भी देखता हूँ कौन मुझसे पंगा लेता है। किस में इतनी जुर्रत है कि वो शहरियान शाह की बीवी पर एक भी नज़र डाले? उसके लहजे में मौजूद गरूर और एतमाद से जोहल की चलती जुबान गूंग हुई थी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ पर दोनों ही चौकन्ना हुए। तुम जाओ यहाँ से, उसे कहते ही वो पलटा कि उसके पलटने से जोहल की नज़र उसके बाजू से निकलते खून पर गई। उसे देखकर उसने पर्स से गन निकाली और उसके बराबर में खड़ी हुई। क्या कर रही हो? बच्चों का काम नहीं है ये। शहरियान आंखें छोटी किए उसे देखने लगा। अपने काम से काम रखो तुम। उसे घूरती वो आगे बढ़ी। जब दरवाज़ा धाड़ से खुला था और सामने से आने वाले शख्स पर जो पहली गोली चली थी वो शहरियान नहीं बल्कि जोहल की थी। मैं जा रही हूँ, तुम बच जाओ तो आ जाना। वो ऐसे ही हैरान परेशान खड़े शहरियान को छोड़कर तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गई। और कितना शौक करोगी तुम मुझे बेबी गर्ल?
खुद से कहता वो तेजी से बाहर निकला जहाँ कोई नहीं था। शायद ये आदमी भी उसे मारने की नीयत से आया था, जो कि उसकी शेरनी के हाथों जख्मी हो चुका था। जाल तो अच्छा बिछाया है बट ने, लेकिन शिकार गलत चुन लिया। उसे ठोकर मारकर वो बाहर आया। शिफान की गाड़ी कुछ ही लम्हे उसके सामने आकर रुकी थी। उसके सामने आ रुकी थी। शायद जल्दी अंदर बैठो, जल्दी। उसने आते ही घबरा कर उसे गाड़ी में बिठाया। माज उसकी गाड़ी से उतरकर अब शहरियान की गाड़ी में जा सवार हुआ। क्या हुआ? उसने घबराए हुए शिफान की जानिब देखा। दिमाग खराब है तुम्हारा? ऐसे कैसे अकेले निकल आए तुम? 1000 बार कहा है कि गार्ड्स को अपने साथ रखा करो, अब कहाँ भेजा है तुमने उन्हें? उसने खूंखार नजरों से उसे घूरा। तुम्हारी भाभी के पीछे? क्यों? जोहल को कौन सी सिक्योरिटी की जरूरत है? वो यहाँ आई थी। उसके इंकशाफ पर शिफान ने चौंक कर उसे देखा। भेज दिया है घर, गार्ड साथ ही हैं। तुम बताओ हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं तुम्हारी इतनी? इसलिए क्योंकि बट के साथ साथ यहाँ और भी कुछ लोग थे जो बट से हटकर तुम पर हमला करने आए थे। मैंने उनमें से 2 को हैदर के साथ भेज दिया है और एक मेरे हाथों से निकल गया। हाँ, वो हमला करने आया था, लेकिन मुझसे पहले ही जोहल ने उसे शूट कर दिया। उसने एक और झटका शिफान को दिया। उसकी हैरत ज़दा सी शक्ल देखकर वो हंसता चला गया। मुझे भी ऐसे ही हैरत हुई थी। खैर, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी बढ़ा रहा हूँ। तुम्हारा कोई एक दुश्मन तो है नहीं। शहरियान न जाने कहाँ कहाँ छुप कर बैठे हैं दुश्मन। मैं हर किसी पर तो नज़र नहीं रख सकता ना, लेकिन तुम पर तो सिक्योरिटी रख सकता हूँ। समझ रहे हो ना? उसके लहजे में फिक्र साफ वाजे थी। डोंट वरी, चिल कर, मेरे लिए ये सब नया नहीं है। उसने कंधे उचकाए जिससे उसके कंधे से टपकता खून शिफान को नजर आया। डैम इट, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, घर जाऊंगा। टाइम ज़्यादा हो रहा है। छोटा सा जख्म है, सुबह सही हो जाएगा। इसके बाद शिफान कुछ नहीं बोला। उसकी ज़िद से वो अच्छी तरह वाकिफ था। उसे शाम लंचन तक छोड़कर वो खुद अपने घर की तरफ बढ़ गया। शाम के 7 बज चुके थे जब वो अंदर दाखिल हुआ। आयशा बेगम के साथ वो उसे बातें करती नजर आई। उसे आता देख आयशा बेगम उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। उसके हाथ से खून टपक टपक कर नीचे गिर रहा था। उस पर तो कोई असर नहीं हो रहा था। अलबत्ता आयशा बेगम की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो अक्सर ही उन्हें ऐसी चोटों में आता दिखाई देता था। ये क्या हुआ है शहरियान, कैसे लगी है तुम्हें? वो उसकी नाराजगी भुलाए उसके करीब आई। आपका इससे कोई मतलब नहीं है, हटें, मुझे जाना है। अपना हाथ उनके हाथ से छुड़वाकर वो आगे बढ़ने लगा। जब उन्होंने जोहल को आवाज़ दी, जोहल इधर आओ बेटा, जल्दी देखो इसे खून निकल रहा है, बैंडेज कर दो मेरा बच्चा। वो रूहान सी होते उसे पुकारने लगी। जोहल को उनकी हालत पर रहम आया और उस संगदिल पर शदीद गुस्सा जो बेनियाजी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। आंटी आप बैठे, मैं देखती हूँ जाकर पट्टी। आंटी आप बैठे, मैं जाकर करती हूँ पट्टी। आप बेफिक्र रहें, ज़्यादा नहीं लगी होगी। उन्हें दिलासा देकर वो खुद भी उसके रूम में आई, जो कि अब उन दोनों का हो गया था। दिखाओ मुझे कहाँ लगी है, उसने रूप से कहा, जिस पर शहरियान का कोट उतारता हाथ थमा। कहीं नहीं, जाओ तुम, मुझे ये फजूल के चौंचले पसंद नहीं है, धो लूँगा मैं पानी से। उसे नज़रअंदाज किए वो फिर से कपड़े निकालने लगा। जबकि वो उसके करीब जाती उसके कॉलर से उसे थाम गई। आंटी बहुत परेशान है, मेरे साथ बहस करने से अच्छा है शराफत से मुझे ज़ख्म साफ करने दो। तुमसे चौंचले करने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। उसके गुर्राने पर वो सर्द आह भरता अपना बाजू आगे कर गया। शर्ट उतारो। तुम तो फौरन ही रोमांस पर आ गई, उसने शरारत से कहा। बकवास नहीं। उसने घूर कर उसे देखा, जिस पर वो उसके गिर्द अपने बाजू को फैला गया। कभी कभी तो थोड़ी इज्जत दे दिया करो यार, ज़्यादा गुस्सा नहीं करने लग गई तुम? वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोला। जख्म दिखाओ। उसे पीछे करती वो गुर्राई, जिस पर वो दिल पर हाथ रख गया। जख्म तो यहाँ है। उसका अंदाज चुभता हुआ था। ओके फाइन, दफाओ। उसे पीछे हटता देख वो हथियार डालता शर्ट के नीचे से बनियान भी उतार चुका था। जब वो चीखी, बस शर्ट उतारो। उसके अंदाज पर उसने बमुश्किल हंसते हुए सोफे पर जगह संभाली थी। उसके साथ बैठकर वो उसका जख्म का तफसीली जायजा लेने लगी। जख्म काफ़ी गहरा था, शायद उसे चाकू से ज़रब लगी थी। एहतियात से उसे साफ करने के बाद वो पट्टी बांध गई। इस दौरान वो आंखें मूंदे बेनियाजी से पड़ा रहा। हो गया? उसे उठता देख वो आंखें खोल गया। एक लफ्जी जवाब देकर वो कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसने आंसू अंदर उतारे थे अपने संगदिल इंसान। दूसरे की नहीं तो खुद की तकलीफ का तो ख्याल कर ले, कितना गहरा कट लगा है। उसे रह रहकर शहरियान पर गुस्सा आ रहा था। उसका लापरवाह सा अंदाज उसे अंदर तक काट गया। वो खुद के लिए सबसे ज्यादा संगदिल था। रात के खाने पर वो फ्रेश सा वाइट टी शर्ट और ट्राउजर में सरबराही कुर्सी पर आ बैठा। जख्म कैसा है बेटा? बी अम्मा ने उसकी तरफ देखकर पूछा। ठीक है बी अम्मा, कुछ नहीं हुआ। खाना खा लोगे ना? आयशा बेगम के सवाल पर उसे शरारत सूझी। हाँ, हाथ मूव करने से दर्द हो रहा है।
तो कोई बात नहीं, जोहल भाभी खिला देंगी। उसके कज़न के कहने पर उसके गाल तमतमा उठे। हाँ जोहल बेटा, शहरियान को चावल खिला दो। आयशा के हुक्म पर उसने घूर कर शहरियान को देखा, जो शरारत से आंख दबा गया। ऊपर तो उसे दर्द नाम की कोई चीज़ नहीं थी। खिला दो ना बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। खाला के कहने पर वो झिझक कर उसकी प्लेट में चावल डालकर उसके आगे चमच कर गई। खाने के दौरान वो उसकी खुद पर मरकूज नज़रों से उकता गई थी। बस, चलने वालों के बाद वो बस कर गया कि उसके इतनी जल्दी बस कहने से वो हैरत में मुब्तला हुई। रामी, मेरी कॉफ़ी पहुंचा दो, मैं स्टडी में हूँ। उस वक्त शाह मेंशन में डिम लाइट्स ऑन थी। किचन से आती रोशनी से वो उस जानिब आया जहाँ वो कॉफ़ी बनाती नजर आई। वो येलो सूट में बालों का रफ सा जूड़ा बनाए हुए थी। उसकी शफाफ गर्दन छोटे से गले में हल्की सी वाज़े थी, जिस पर शहरियान की गुठली डूब कर उभरी। छोटे छोटे कदम बढ़ाकर वो उसके करीब आया कि उसकी खुशबू पहचान कर वो उसकी तरफ मुड़ी। कॉफ़ी बना दो। क्यों? उस टाइम रामे ने नहीं दी क्या? उसने आईब्रो उचकाए। कॉफ़ी बना दो। क्यों? इस टाइम रामे ने नहीं दी क्या? उसने अब्रू उचकाए। यार तुम बना दो ना, मैंने तुम्हारे हाथों की पीनी है। वो उसे खींच कर खुद से करीब करते बोला। वो उसे खींच कर अपने करीब करता बोला, तो पीछे हटो, बना देती हूँ। वो घबरा कर रह गई। ना हटूँ तो? उसका अंदाज खुमार आलूद था। शहरियान, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। उसका दिल उसकी कुर्बत में ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आपकी कुर्बत हलाल है मुझ पर, आप मेरे इश्क या निकाह में हैं, वो गंभीर लहजे में कहता बोला तो वो उछल कर रह गई। पीछे उषा, उसकी आवाज़ बमुश्किल निकल पाई थी। इससे पहले कि वो मज़ीद कोई गुस्ताखी करता, चूल्हे की आवाज़ से दोनों उस जानिब मुतवज्जो हुए। दूध उबल गया तुम्हारी वजह से। खुद पर काबू करती वो चूल्हे की तरफ बढ़ी थी। कॉफ़ी रूम में ले आना। उसकी पेशानी पर बोसा देकर वो रूम की तरफ बढ़ गया। ये पहली बार होश में उसके लम्स पर सर से पैर तक सुर्ख हुई थी। क्या हो गया इसे? उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अगले 5 मिनट में वो रूम के बाहर खड़ी खुद को उसका सामना करने के लिए तैयार कर रही थी। एक गहरी सांस भरकर वो अंदर आई। वो सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे कॉफ़ी ड्रेसिंग पर रखता देख भारी आवाज़ में पुकार गया, इधर आओ। मैं नहीं आ सकती, नींद आ रही है मेरी। दिमाग मत खाओ मेरा। उसके अंदाज से ही वो उसकी हालत समझ गया। तुम्हें शर्म आ रही है ना मुझसे? उसने आंखें छोटी किए सवाल किया। मुझे क्यों शर्म आएगी तुमसे? वैसे भी तुम्हारे लिए ये सब कोई नई बात थोड़ी है। उसने उसे तपाने की कोशिश की। आ रही हो या मैं आऊँ? मेरा आना शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, इसलिए खुद कॉफ़ी रख के चली जाओ। उसकी धमकी पर वो कॉफ़ी उसके सामने रख गई थी। वैसे तो मैंने सोचा है, जब मैं इतना ही बुरा हूँ तो तुम्हारे साथ क्यों अच्छा रहूँ। उसकी बात पर घबरा कर वो बेड की तरफ लपकी और उसके जाने से पहले उसने उसका हाथ थामा। क्या हुआ? सारी अकड़ गई बब? उसने उसे छेड़कर उसे अपने करीब बिठाया था। जाओ, तुम्हारी वो स्पेशल ऑन तुम्हें याद कर रही होगी। उसने फिर से बात का आगाज किया। कौन? वही अना, जिसके लिए तुम सिर्फ उसके हो। उसने मुंह बिसोरा, जिस पर वो मुस्कुरा कर रह गया। उसने ऐसा कहा क्या? उसे वाकई हैरत हुई। चुप करके ऐसे ही रहो, वरना बुरा पेश आऊंगा। उसके मजामत करते हुए हाथ पर चोट करता वो आंखें मूंद गया। कब से चल रहा है तुम्हारा उससे? उसके लहजे में जलन वाजे थी, जिसे वो महसूस कर गया। लेकिन फिलहाल उसे छेड़ने का इरादा ख़त्म करके वो नरमी से बोला, मेरा उसका कोई रिलेशन नहीं है। वो बस लाइक करती है मुझे। हमेशा ऑफिस के सिलसिले में मुलाकात हुई उससे। झूठ। उसने चेहरा निकाल कर उसे देखा, जो आंखें मूंदे सुकून से उसे खुद से लगाए बैठा था। यकीन करना है करो, नहीं करना ना करो, लेकिन सच बता रहा हूँ, जाओ जाकर सो जाओ। वो बेड पर जाकर कंफर्टर सर तक ओढ़कर लेट गई। ये सिर्फ आज के लिए है, कल से खुद को मेरे लिए तैयार कर लेना, शरारत से कहकर वो कॉफ़ी का मग लबों से लगा गया, जबकि उसकी छेड़छाड़ पर वो अपनी कॉफ़ी वैसे ही छोड़कर सो गई थी।